नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर 2023 के मंथली करंट अफेयर से 1 से 15 अक्टूबर 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बनते हैं उन सभी करंट अफेयर को एक साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस आपको इन क्वेश्चंस को करके इतना एक्सपीरियंस जरूर हो जाएगा कि आपके एग्जाम में किस लेवल तक के क्वेश्चन जो है वे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना के साथ मिलकर एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो ये जो आपका एकीकृत आयुष बोर्ड है, इसका गठन भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही कर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उत्तर प्रदेश की जब बात हुई है तो उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुछ अन्य फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे सबसे ज्यादा कैंसर के मामले किस राज्य में पाए गए? तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या के अंदर मंदिर संग्रहालय भी बनाने वाली है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहां पर शुरू किया गया है? तो और किसी जगह नहीं, आपके अपने कन्नौज में ही यह सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया गया है। यह फैक्ट भी आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे यूपीएससी का नया सदस्य नियुक्त कर लिया गया है? तो यूपीएससी, जिसे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इसके नए सदस्य बने हैं दिनेश दासा जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत कहां पर पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये जो आपका पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 है, इसकी मेजबानी भारत के नई दिल्ली नामक शहर में की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की है? तो इस पहल की शुरुआत भी जी किशन रेड्डी जी के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी किशन रेड्डी जी के द्वारा भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स की स्थापना की गई, व 5G हेल्थ को भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कानूनी तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र एक सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो यह सम्मेलन आपका नैनीताल के अंदर शुरू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो ये जो निपाह वायरस है, इसका असर भारत के अंदर कई राज्यों में फैल चुका है, और इसी वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए भारत ने मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक संपर्क किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91वें भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इन विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में आईआईटी बेंगलोर को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो ये जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं राकेश शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, इंटेल इंडिया के भी नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं, जिनका नाम है गोकुल सुब्रमण्यम। यहीं पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ बने हैं अमित झिंगरन, और टाटा एडवांस सिस्टम के नए चेयरमैन बनाए गए हैं बनवाली अग्रवाल। तो इतना फैक्ट आपको इन तीनों क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसके अंदर भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से जो भी स्टूडेंट यूपी SSC पैट 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए मैंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो तैयार कर दिया है। आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों को इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कवर करना है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंसेंगे। बस एक बार एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को टोटल रिवाइज कर लेना, आपको हूबहू क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है वो रुई सियांग झांग को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीत ली है? तो इस चैंपियनशिप को भी भारत ने ही जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप को भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है, तो इसलिए उपविजेता हो जाता है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मोहम्मद मोइज्जू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है? तो ये जो मोहम्मद मोइज्जू हैं,
ये मालदीव के नए राष्ट्रपति बना दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं? तो अलास्का के अंदर 2 सप्ताह के युद्ध खेल अमेरिका के द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाई गई है? तो हाल ही में भारत के अंदर ऑनलाइन गेमिंग व कैसीनो पर कुल मिलाकर 28% जीएसटी को लगा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, हाल ही में T20 इंडियन क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो T20 क्रिकेट के अंदर सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड जो है वो दीपेंद्र सिंह एरीजी के नाम हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त अक्षमता निर्माण की पहल की शुरुआत की है? तो संयुक्त अक्षमता निर्माण पहल की शुरुआत भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका नाम हो जाता है लिएंडर पेस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो अजय जडेजा जो है ये अफगानिस्तान की नई क्रिकेट टीम के मेंटर बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस अनुमान की अगर आपको बात बताऊं तो ये अनुमान विश्व बैंक के द्वारा 2023-24 वित्त वर्ष के लिए लगाया गया है और ये आंकड़ा 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान के पितामह के नाम से भी जाना जाता है, इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में एशियाई खेल 2023 का आयोजन चीन के होंगजोउ नामक शहर में किया गया था, जिसमें तेजिंदर पाल सिंह तूर जी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीआरओ अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बनाए गए हैं? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 के अंदर जो मेडिकल का नोबेल पुरस्कार है वो कैटलिन कारिको को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जो है वो बिहार राज्य सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां पर हर घर सोलर अभियान की शुरुआत करेगी? तो ये जो आपकी हर घर सोलर अभियान है, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ व वाराणसी इन दोनों ही जिलों में कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या फिर मेरे बताने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप इन वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा आप अपने अन्य दोस्तों तक भी इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी बराबर लाभ पहुंच सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो न्यायिक सेवाएं अर्थात जुडिशियल सर्विसेज के अंदर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा भी बिहार राज्य सरकार के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर 3 स्टार मार्क करके चलना। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन चुकी हैं सुधा मूर्ति जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन आपके आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो केमिस्ट्री अर्थात रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वो कुल मिलाकर 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, यदि आपको नोबेल अवार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो नोबेल अवार्ड से संबंधित सभी जानकारी व इससे बनने वाला प्रत्येक क्वेश्चन भी मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिया है। आप लोग जाकर इस वीडियो को भी कंठस्थ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां पर किया गया है?
तो भारत का जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है इसका उद्घाटन हैदराबाद के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ब्रिटेन। ब्रिटेन दुनिया का ऐसा देश बन रहा है जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर अपना काम लगातार कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से यदि कोई भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम देने जा रहा है तो उसके लिए भी इस वीडियो में से 100% क्वेश्चन फंसने की संभावना है। भारत की जो 7वीं सबसे अमीर महिला बनी है वे बनी है सावित्री जिंदल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है? तो उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी को बढ़ाया गया है तथा बढ़ाकर उसे 300 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, नीरज चोपड़ा जो कि एक भाला फेंकने के खिलाड़ी है, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीत लिया है एशियाई खेल 2023 के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अभी मैंने आपको बताया था एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इनका आयोजन चीन के अंदर होंगजोउ शहर में किया गया है। इन्हीं एशियाई खेलों के अंदर ही तेजिंदर पाल सिंह तूर ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है और नीरज चोपड़ा जी ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो दोनों ही गोल्ड मेडल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, दोनों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया है? तो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं श्री मुनीश कपूर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है? तो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा तेलंगाना के अंदर कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी? तो ये फैसला मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर अब सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाता है रूस। ये काम रूस के द्वारा कर दिखाया गया है। अब रूस से आपको ध्यान रखना है, रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाने वाला है और रूस ही वह देश है जिसने इस्लामिक बैंकिंग की भी शुरुआत कर दी है और रूस का ही चंद्र मिशन था लूना 25 जो कि चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। रूस ने ही लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो रूस से बनने वाले ये सभी फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी बायले सुरंग जिसका नाम है सेला सुरंग पूरी होने के करीब है? तो दुनिया की सबसे लंबी बायले सुरंग है सेला सुरंग। यह अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाई जा रही है और अब इसका काम पूरा होने के कगार पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो जियो मार्ट, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो बाल साहित्य पुरस्कार मणिपुरी भाषा के अंदर दिलीप नोंगमेथम जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल किसे मिला है? तो लिटरेचर में अर्थात 2023 के अंदर साहित्य का जो नोबेल मिला है वो जॉन फास्सी जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मध्य प्रदेश के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत असम राज्य सरकार के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो इस बार पहली बार गोवा के द्वारा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों को बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 के अंदर शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी जी को दिया जा चुका है। ये ईरान की एक महिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहां शुरू हुई है? तो जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक नई दिल्ली के अंदर शुरू कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू की है? तो गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी इसरो के द्वारा शुरू कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न एशियाई गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसके अंदर भारत ने कुल मिलाकर 107 पदक जीत लिए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अभी आपको मैंने बताया नीरज चोपड़ा को इसमें कौन सा पदक मिला है और तेजिंदर पाल सिंह टूर को इसमें कौन सा पदक मिला है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ है? तो अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये काम ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने कर दिखाया है। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 में अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो क्लौडिया गोल्डिन को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? तो खामती चावल जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश के बड़े प्रसिद्ध चावल हैं और इन्हें ही हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बन चुका है त्रिपुरा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन चुका है बरेली, जिसके अंदर सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा दी जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड डेविड वार्नर जी के नाम हो चुका है। वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो डेविड वार्नर जी ने अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? फ्रेंड्स, इसको हाइड्रोजन कर लेना, ये गाइड्रोजन गलती से टाइप हो गया। तो हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने सऊदी अरब के साथ मिलकर यह समझौता कर लिया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हाल फिलहाल में ही इजराइल व हमास के बीच युद्ध चल रहा है तथा इसी युद्ध को इजराइल के द्वारा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो सबसे अमीर भारतीय बन चुके हैं मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BHEL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के नए निदेशक बन चुके हैं बानी वर्मा। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? तो इसको जीतने वाले खिलाड़ी हो जाती हैं शुभी गुप्ता। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो इस रेल ब्रिज का उद्घाटन बांग्लादेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो IMF के द्वारा यह अनुमान 6.3% लगाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है। हाल फिलहाल में अक्टूबर में ही यह समझौता किया गया है। तो यहाँ से आप लोग अपने स्तर को जान सकते हो, आप लोग कितना अपडेट हो करंट अफेयर को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी प्रदान करेगी? तो यह घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी प्रदान करने वाली है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है
यह 21.8% की दर से बढ़ चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौरे की बैठक की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है चीन। अर्थात भारत व चीन ने मिलकर कोर कमांडर स्तर की 20वें दौरे की बैठक कर ली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहीं से आपको एक फैक्ट और ध्यान रखकर चलना है, भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ही रोजगार प्रयाग पोर्टल को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हाल फिलहाल में इजराइल व हमास के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो इसी कारण से इजराइल देश के अंदर से भारत ने अपने नागरिकों को वापस निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का कोड नाम दिया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण उन्नाव के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं रोहित शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है गीतांजलि राव। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2023 तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को तसल्लीपूर्वक कवर कर लिया है। अब इसके बाद आपको अक्टूबर मंथ का पूरा कंप्लीट मास्टर वीडियो देखने के लिए मिलेगा। अक्टूबर से बनने वाला कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।